नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 8th एपिसोड में। हम इस वीडियो में बैक टेस्ट करना सीखेंगे प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट सेटअप को। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट सेटअप को बैक टेस्ट किया था। हम इस वीडियो में प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट सेटअप को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। ये सेटअप एक बेरिश सेटअप होता है, यानी टेक्निकली ये दर्शाता है कि स्टॉक में वीकनेस है और सेलिंग साइड में हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है, तो हम लोग वहां पर अपनी एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। आइए चार्ट पर मैं इस सेटअप को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है और इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट किया है। यहाँ पर आप ये देखो कि प्रीवियस डे की जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पर इस कैंडल पे हुई थी एंड इसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल पे हुई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस डे का जो लो बना था वो इस कैंडल पे बना था, जो कि बना था करीबन 1848 रुपीज पे। ये मैंने लाइन यहाँ पर मार्क कर दी है। अभी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली होगा क्या कि जब कभी भी हमारे करंट डे की कोई भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने प्रीवियस डे का जो लो है उसका ब्रेकआउट देगी, जैसे कि इसने आज के दिन पे यहाँ पे दिया, तो प्रीवियस डे के लो को ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग वहां पर अपनी एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं एंड स्टॉक जब उसके बाद नीचे गिरेगा तो हम लोग उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग इस सेटअप को अपने स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्ट करके देखते हैं। देख लेते हैं कि इस सेटअप को अगर हम लोग पहले अलग अलग स्टॉक्स में फॉलो करते तो हमें वहां पे कितने रिटर्न्स देखने को मिलते। तो इसके लिए मैं आ जाता हूं www.streak.tech पे एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर। अभी यहाँ पर आपको ऊपर से राइट हैंड साइड में स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप एक नए पेज पर आएंगे। इस पेज के ऊपर आप अपनी कोई भी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि हम लोग अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशंस में सबसे पहले सेल पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में अपने शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लिक करूंगा ऐड के ऊपर एंड राइट हैंड साइड में मैं अपने शेयर का नाम सर्च कर सकता हूं एंड उनको ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हम लोग सर्च कर लेते हैं SBI लाइफ। तो ये मैंने SBI लाइफ को ऐड कर दिया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भेल। ये मैंने भेल का नाम सर्च कर लिया है, ये हमें भेल मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हम प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा भेल ऐड हो चुका है। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल IRCTC। ये हमने IRCTC सर्च किया, यहाँ पे भी हम प्लस पे क्लिक कर देंगे, IRCTC भी ऐड हो गया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल DLF। तो ये मैंने DLF सर्च किया एंड ये यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दिया एंड ये DLF भी ऐड हो चुका है। अभी मैं डन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपको चारों शेयर के नाम देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर और भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं एंड उन स्टॉक्स में अपनी इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लोग चार्ट में कैंडलस्टिक रहने देंगे एंड यहाँ पर हम लोग इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम इक्विटी में सेलिंग करते हैं तो वो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे MIS ही सिलेक्टेड रहने देंगे, बट यहाँ पर टाइम फ्रेम में 1 आवर सेलेक्टेड है। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसको अपडेट कर देते हैं 15 मिनट में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी में 1 रहने देंगे एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा शो ऑप्शंस पे। यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम एलोकेशन एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप एक ट्रेड में कितना अमाउंट यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा 50,000। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड से यहाँ पर पोजीशन साइज टाइपिंग में क्लिक करेंगे एंड इसे सेलेक्ट कर दूंगा मैं कैपिटल बेस्ड। तो अभी क्या होगा कि मेरे 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंगली जितनी क्वांटिटीज बाय हो पाएंगी सिर्फ उतनी क्वांटिटीज को हमारे बैक टेस्ट के टाइम पे बाय किया जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर एंट्री कंडीशन एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा ऐड के ऊपर एंड सबसे पहले सर्च करूंगा क्लोज। तो ये मुझे क्लोज प्राइस मिलता है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं सर्च करूंगा क्रॉसेस बिलो। तो ये मैंने क्रॉसेस बिलो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा प्रीवियस। तो ये मुझे मिलता है प्रीवियस एन कैंडल। तो मैं यहाँ पर से इसे सेलेक्ट करूंगा, बट अभी मैं यहाँ पर दोबारा से इस पे प्रीवियस एन पे फिर से क्लिक करूंगा। जब इस पे क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है फील्ड का। यहाँ पर क्लोज सेलेक्टेड है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा एंड इसे सेलेक्ट कर दीजिएगा लो। तो ये डे लो सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ऑफसेट है जो कि हम -1 रहने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे प्रीवियस डे की कैंडल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा कैंडल है, कैंडल में यहाँ पर 15 मिनट सेट है, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसे सेट कर लेंगे 1 डे। तो डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे का जो लो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है।
अभी मैं डन पे क्लिक करूंगा एंड हमारी जो कंडीशन है वो सेट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एग्जिट कंडीशन एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस में सेट करूंगा 1.5% एंड टारगेट प्रॉफिट में सेट करूंगा 3%। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बैक टेस्ट के पैरामीटर्स एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि बैक टेस्ट की स्टार्ट डेट कितनी रखनी है एंड बैक टेस्ट की एंड डेट कितनी रखनी है। आप चाहें तो इन्हें अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर। अभी सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को मुझे सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूं प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट सेटअप। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी इस स्ट्रैटेजी को सेव करने के लिए हमें अपने काइट अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा लॉगिन विद काइट के ऊपर। अभी यहाँ पर मेरे काइट अकाउंट का यूज करके लॉगिन हो जाएगा एंड हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो सेव हो जाएगी एंड वो रन भी हो जाएगी एंड इसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को 15 सितंबर 2024 से लेकर के 13 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते, तब हम लोगों को इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली भेल के स्टॉक में 14.72% के रिटर्न्स मिलते, डीएलएफ में हमको यहाँ पे 12.55% के रिटर्न्स मिलते, आईआरसीटीसी में हमें यहाँ पर 13.58% के रिटर्न्स मिलते, एसबीआई लाइफ में हमें यहाँ पे 10% के रिटर्न्स देखने को मिलते। इसके साथ ही आप यहाँ पे विन और लॉस का रेशियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगी और विनिंग स्ट्रीक कितना है वो आपको देखने को मिलता है और लूजिंग स्ट्रीक कितना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैक्सिमम डीडी भी देखने को मिलता है इन अलग अलग स्टॉक्स में इस स्ट्रैटेजी का। अभी हम लोग मान लीजिए इनमें से किसी एक स्टॉक पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे भेल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक ये चार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली भेल के स्टॉक में आपकी कितनी रही हैं 22, जिसमें से आपने कितनी बार विन किया है 12 टाइम्स एंड कितनी बार आपने लॉस किया है 10 टाइम्स। विनिंग स्ट्रीक आपका यहाँ पे 4 का है एंड लूजिंग स्ट्रीक आपका यहाँ पे 3 का है। मैक्सिमम गेन यहाँ पर आपको 1502 रुपीज़ का हुआ है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपको 751 रुपीज़ का हुआ है। एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपका वो 1091 रुपीज़ का है और जो एवरेज लॉस है आपका वो यहाँ पे 575 रुपीज़ का है। मैक्सिमम डीडी यहाँ पर आपका -0.5 का है। जब आप इसमें और नीचे आते हैं तब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये एक चार्ट देखने को मिलता है। इस चार्ट में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी सबसे पहली बार एंट्री कब बनी, फिर उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो कहाँ पे हिट हुआ है, इसके अलावा अगर आपका कहीं पे टारगेट हिट हुआ होगा तो वो कहाँ पे हिट हुआ होगा। इसके बाद नीचे आते हैं तब आपको यहाँ पर एक ये टेबल देखने को मिलेगी। इस टेबल में आप देख सकते हैं कितना डिटेल में लिखा हुआ है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी सबसे पहली एंट्री किस डेट को बनी, कितने शेयर्स वहां पर आपके सेल किए गए, इसके बाद आपका जब प्रॉफिट बुक किया गया तब आपके शेयर्स कितने रुपए पे बाय करे गए वापस से एंड आपको नेट वहां पे कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से यहाँ पर आपको बाकी और भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ये एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी एंड देन उसके बाद आप अपने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखा। आप चाहें तो अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके रियल ट्रेड या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है, एंट्री डेट क्या रखनी है एंड एग्जिट डेट क्या रखनी है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैक टेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के बारे में और बैक टेस्ट एजम्पशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट सेटअप को बैक टेस्ट कर सकते हो बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज को जाने, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हम अगले एपिसोड में एक नए सेटअप के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।